मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अब तक 228 और कांग्रेस ने 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दोनों ही दलों को अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर करने के बाद कई सीटों पर अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध झेलना पड़ रहा है। बीजेपी को तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के पास भी आवास पर भी प्रदर्शन करने का मामला सामने आया और कई नेता बागी भी हो गए और कई सीट पर बगावत की आग भी झुलस रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लेकर अगर बात करें तो 22 सीटें ऐसे हैं जहां पर प्रत्याशी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं 6 सीटों पर बगावत शुरू हो गई है और इसकी खबरें भी सामने आ रही है। सूची जारी होने के बाद लगातार बगावत और सिर फुटअव्वल हो रहा है और इस बीच बीजेपी को चुनाव से इन पहले एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रुस्तम सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह पार्टी से टिकट मांग रहे थे। इस्तीफा देने के बाद ही उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी, जो मायावती की पार्टी है, उसका दामन उन्होंने थाम लिया क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। दरअसल 2 दिन पहले पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बसपा में शामिल हुए थे और बसपा ने उन्हें मुरैना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया था। इसके बाद अब राकेश सिंह के पिता और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने भी पार्टी से अलविदा कह दिया है और वो बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी संगठन को आड़े हाथ रुस्तम सिंह लेते हुए बिना नाम लिए हुए नरेंद्र सिंह का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि इलाके के सर्वमान्य और जिनके इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन बीजेपी के नेता ने अनुशासन वाली बीजेपी को बिना डिसिप्लिन वाली बीजेपी बना दिया है। रुस्तम सिंह ने आगे कहा कि जब मुरैना में मैंने विकास किया और जनता सर्वे ने मुझे चाह रही है तो मेरे बेटे को चाह रही है, तो हमारा टिकट क्यों काटा गया, जबकि मुझसे उम्र दराज लोगों को पार्टी ने टिकट दिया। और इस मौके पर पूर्व मंत्री का वर्तमान सीएम शिवराज सिंह पर आज भी विश्वास रखने को मिला है, लेकिन स्थानीय बड़े नेताओं के कारण आज मेरा टिकट काट दिया गया। दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपना प्रत्याशी बनाया है। रुस्तम सिंह इस पर तंज कसते हुए ये भी बोले कि देख लो कहां से कहां आ गए, क्या कोई विधायक बनने के बाद पार्षद का चुनाव लड़ता है। पूर्व मंत्री जब अपने बेटे के लिए जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वो इमोशनल हो गए और साथ में ये कहा कि आखिर मेरा कसूर ही क्या था। मित्रों, मैं नहीं रहा और वो लोग रहे जिनके बारे में क्या बोलूं। पार्टी के बड़े डिसिप्लिन उन पर लागू नहीं होता, मेरे पे होता। और जिसने चुनाव में खुलेआम मेरा विरोध किया, खुलेआम मेरे को हराने के बाद उनको महिमा मंडित करके उनको कर दिए गए। उनके घरों में बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी की शाबाश, हमारा इरादा पूरा हो गया। कहां है डिसिप्लिन? जरा पूछिएगा इन मित्रों से, चाहेंगे रुस्तम सिंह को क्या नहीं दिया पार्टी ने, तो रुस्तम सिंह ने पूरी जान लगा दी। ये सब तंज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सांसद को इस बार केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसद को विधानसभा चुनाव यानी विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसलिए रुस्तम सिंह ने ये तंज कसा कि वो कहां से कहां आ गए। रुस्तम सिंह पूर्व आईपीएस अफसर हैं और बीजेपी सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। सरकारी सेवा के बाद वह राजनीति में आए थे और रुस्तम सिंह 2003 से 2018 तक 4 बार बीजेपी के टिकट पर मुरैना से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2003 और 2013 में उन्हें जीत भी मिली थी। इस दौरान रुस्तम सिंह को शिवराज सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उनके सिंधिया समर्थक रघुराज कसाना को इस बार टिकट दिया गया था। 2018 की बात करें और 2023 में भी यही हुआ है। प्राथमिकता सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हाथी पर यानी बीएसपी पर सवार हो गए हैं। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने पार्टी से अलविदा कह दिया और सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ चले गए। आपको बता दें कि एमपी में कांग्रेस 27 और बीजेपी 28 सीटों पर सीधे तौर पर बगावत झेल रही है। दोनों दल के बड़े नेताओं में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ग्वालियर सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल का टिकट कटा तो उनके समर्थक जय विलास पैलेस यानी सिंधिया के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। तो ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर समर्थक और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक रुस्तम सिंह का नाम भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इन्होंने हजारों की संख्या में अपनी कार्यकर्ता के साथ
बीजेपी को छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी का दामन थाम लिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।